How are you, dear students? I hope you will be fine. Assalamu alaikum. This is the book of Grammar Tree for 7th class. It is Oxford book. It is Oxford. We will read the first chapter of English. Nouns. Nouns में मैं आपको उर्दू जबान में भी इसको समझाती हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं हम अपनी मादरी जबान में। अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें तो I will be sure you will be understand easily. Nouns. Nouns mean name. जैसा कि आपके नाम, किसी का नाम मोहम्मद अली है, किसी का नाम सुल्तान है, किसी का उस्मान है, कोई गुलाब का फूल है, कोई चीज है, यानी मुख्तलिफ चीजों के नाम। नेम ऑफ थिंग्स, पर्सन, etc. We will let us go to start lesson. Let us remember. आओ याद रखें। Underline the nouns in these sentences. वो कहते हैं इन फिक्रों में अंडरलाइन, इनके नीचे एक छोटी सी लाइन लगा दें nouns नाम के नीचे इन these sentences फिक्रों। फर्स्ट हम देखते हैं दे आर बैंड। बैंड भी एक नाम है चीज का, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बैंड प्लेज वंडरफुल म्यूजिक। तो इसमें बैंड हमारे पास फर्स्ट उसमें सेंटेंस में नाउन है अ सिंगल ट्रूथ इज मोर पावरफुल देन 1,000 लाइज। इसमें देखिए कि दो चीजें हैं, ट्रूथ भी नाउन है और लाइज भी नाउन है। ट्रूथ मैंने सच बोलना, एक मर्तबा सच बोला हुआ उस ज्यादा ताकतवर है देन इससे कि हम 1000 मर्तबा झूठ बोले, यानी लाइज और ट्रूथ दोनों इसमें नाउन। माई ग्रैंडफादर पेशेंस इज अमेजिंग। ग्रैंडफादर भी नाउन है कि जैसे आपके ग्रैंडफादर है यानी आपके दादा जान या आपके नाना अबू, दोनों को हम ग्रैंडफादर कहते हैं। पेशेंस उनका सब्र, ये भी नाउन है हमारे पास। इस सेंटेंस में हमारे पास टू नाउन्स हैं। वी लव द फ्रेग्रेंस ऑफ संदलवुड। संदलवुड एक दरख्त की लकड़ी है, संदल दरख्त का नाम है, वुड उसकी लकड़ी, संदलवुड लकड़ी। फ्रेग्रेंस जो खुशबू, यानी फ्रेग्रेंस भी इसमें हमारे पास नाउन और संदलवुड भी दोनों नाउन है। और ये लकड़ी जो होती है खुशबू के काम आती है, इसको जलाया जाता है। देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग बैगेज एट द एयरपोर्ट। इसमें भी हमारे पास टू नाउन्स है, बैगेज यानी कि हमारा सामान का थैला, और एयरपोर्ट का आपको पता ही है कि एयरपोर्ट होता है जहाजों के उड़ने की जगह। अब आ जाइए बाकायदा इसमें ये देखें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन्स यानी अस्मा, एक इसम नहीं अस्मा है बल्कि। और इसकी आपके पास देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन, फर्स्ट कॉमन एंड सेकंड प्रॉपर। कॉमन इज जनरली थिंग्स को हम बोलते हैं एंड स्पेसिफिक थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर, यानी कि वो खास चीज जो होती है उसे हम प्रॉपर बोलेंगे। और आम चीज किसी एक चीज की तरफ इशारे नहीं होता बल्कि हम चीजों के नाम ले देते हैं, तो उसे हम जनरल नेम्स या अमूमी नाम बोला जाता है। पहले हम ये देख लेते हैं इधर इसकी अब नाउन्स की क्या चीज है। वो कहता है नेम्स ऑफ क्रिएचर्स। क्रिएचर्स वो तमाम मखलूकात जो अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं। क्रिएचर में आपके पास बर्ड्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, बटरफ्लाइज आ जाती हैं, एंड मैनी मैनी मोर थिंग्स। आपके पास लाइन्स हो जाते हैं। दीज आर ऑल क्रिएचर्स। ह्यूमन बीइंग इज आल्सो अ क्रिएचर, यानी हम सारे इंसान जो है अल्लाह की मखलूकात हैं। तो वो कहता है नेम्स ऑफ क्रिएचर्स के तमाम मखलूकात के जो नाम है वो पैदा किए गए वो क्रिएचर्स हैं। प्लेसेस जगह,
जगह आपके पास, आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो ये जगह इस्लामाबाद होगी, मुल्तान एंड विल बी पिंडी, एबटाबाद, सक्खर, पाकिस्तान इज अ प्लेस एंड मैनी अदर मोर एग्जाम्पल। थिंग्स, थिंग्स आपके पास है, आपकी थिंग्स में बुक्स है, सबसे पहले आपके वो टेबल हैं जिन पर आप बैठकर स्टडी करते हो। इसके अलावा आपके बैग्स हैं जिसमें आपकी बुक्स होती हैं, यानी थिंग्स में वो चीजें जिन्हें हम यूज किसी भी तरीके से करते हैं तो उन्हें हम सब को थिंग्स बोलते हैं। इसी तरह फीलिंग्स, फीलिंग्स, कोई बच्चा होता है बड़ा गुस्से में आ जाता है, कोई बच्चा होता है बड़ा पोलाइट होता है, बड़ी नरमी से बात करता है, तो क्या है, और कोई बच्चा स्माइल करता रहता है, कंटिन्यूली स्माइल करता है, बड़ा खूबसूरत नजर आता है। ऐसी सूरत में क्या है, ये सारी चीजों को हम जब सम अप करते हैं इन शॉर्ट वर्ड्स वी कॉल इट फीलिंग्स। या बाज़ औक़ात आपको भूख लगती है, आप कहते हैं मम्मा मम्मा वी फील हंग्री, तो इसको हम क्या कहेंगे, फीलिंग्स। और क्वालिटीज, क्वालिटीज, कोई बच्चा लाइक होता है, कोई नालायक होता है, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देर से समझता है, इन सारी बातों को हम क्वालिटीज बोलते हैं। इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे, नेम्स ऑफ क्रिएचर्स, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स और क्वालिटीज, इन सब को हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड नाउन्स। अब नाउन्स की टू काइंड्स हैं, आगे इनकी फिर काइंड्स हैं। कॉमन नाउन के आगे बहुत सारी काइंड्स हमारे पास आ रही हैं। इसमें क्या है, हमारे पास टू मेन काइंड्स, कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन जनरल नेम्स, एग्जांपल है इसकी गर्ल। गर्ल, अब गर्ल तो स्पेसिफिक कोई गर्ल नहीं है, पता नहीं कौन सी गर्ल है, कोई छोटी ना बड़ी कुछ भी नहीं है, तो इसको हम कॉमन है। इसी तरह सिटी है, नेम नहीं दिया गया लेकिन सिटी है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पता नहीं मैथ है, उर्दू है, इंग्लिश है, कौन सी है, तो इस सूरत में ये कॉमन नाउन ठहरे, ये प्रॉपर नाउन है। माउंटेन, माउंटेन पता नहीं हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है, कौन सा है माउंट, कोई ना हिमालय, एवरेस्ट और एनी अदर, तो इस सूरत में हम कोई भी माउंटेन हो सकता है, तो इसको हम जब तक हम कोई नाम नहीं साथ लेते ये कॉमन ही रहती हैं चीजें। इधर प्रॉपर में देखें, स्पेसिफिक नेम, एग्जांपल शैला, कोई क्लास में लड़की शैला होगी, उसको जब टीचर आवाज देगी तो शैला फौरन सुनेगी, इट मीन्स वो शैला एक ही लड़की है, तो उसका नाम कॉमन है। इसी तरह कराची है, पाकिस्तान में हमारे वाकया है, कराची सिंध का एक कैपिटल है, तो कराची क्या हो गया हमारे पास, प्रॉपर नाउन। इसी तरह हिस्ट्री, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट आ गया, जब ये प्रॉपर सब्जेक्ट आ गया तो इसमें हम फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं। इसमें आप देखें सारे स्मॉल लेटर चल रहे हैं, जरा गौर से देखिए ना, गर्ल का जी बड़ा, ना सी बड़ा, ना एस बड़ा, ना एम बड़ा। और इसी तरह कासम, कासम कोई बॉय होगा क्लास में ना बैठा, तो उसको जब टीचर पुकारेंगी कासिम, तो कासिम ही फौरन आएगा, तो इसलिए ये हम इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। अब आ जाता, अच्छा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाउन्स की टू काइंड्स, कॉमन एंड प्रॉपर। अब कॉमन नाउन की हमारे पास काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल यानी जिसको हम गिन सकें, शुमार कर सके, उन्हें हम काउंटेबल बोलते हैं। या जिसे हम कहते हैं नंबर में हम ला सकें, आपको पता है ना कि 1 2 3 नंबर्स होते हैं, तो जिसमें हम 1 2 3 कुछ नहीं कर सकेंगे, बल्कि कुछ और हमारे पास फिगर्स होते हैं जिससे हम पता चलाते हैं कि ये कैसे, इनकी क्या मिकदार है। काउंटेबल कैन बी नंबर्ड एज अ सिंगुलर और प्लूरल, कि ये वाहिद भी हो सकते हैं और जमा भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक फिक्रा कह दूं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 1 बुक, तो इसका मतलब है ये सिंगुलर है। और फिर मैं कह दूं आई हैव 2 बुक्स, इट मीन्स ये प्लूरल है।
और इसी तरह वो कहता है फैंस, कंक्रीट्स। कंक्रीट्स दो सख्त चीजें हैं। अब ये कहता है अनकाउंटेबल कैन नॉट बी नंबर्ड, इन्हें हम अनकाउंटेबल को कोई नहीं गिने, इसका 1 2 3 नहीं होता। वैसे आप वाटर है, वाटर को आप किसी गिलास से पैमाइश करेंगे, ये नहीं होगा कि आपके पास कोई वाटर का कोई छोटा सा टुकड़ा है जिसको आप उठा लेंगे। कुछ है, सीमेंट है, सीमेंट आपको पता है जो आपकी घर की बिल्डिंग्स बनती हैं, तो उसमें आप सीमेंट को क्या करते हो, तोल कर तो लिया जा सकता है किसी पैमाने से या किसी बर्तन से मापा जा सकता है, लेकिन सीमेंट का एक एक जर्रा उठा के अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। इसी तरह एयर है, एयर को किसी क्यूबिक फीट के हिसाब से तो पैमाइश किया जा सकता है, लेकिन यह है कि इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। इसी तरह विजडम, विजडम तो कोई पैमाना नहीं है ना कि जिससे हम नाप सकें कि इसके पास 1 इक्वल विजडम है, 2 के इक्वल विजडम है, 3 के, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम इन दोनों की देखें तो काउंटेबल नाउन हैज मोर काइंड, इसी तरह इधर देख लें कि अनकाउंटेबल है 2 मोर नाउन्स। अब काउंटेबल में है कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट वी कैन टच, जिसे हम छू सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, उसकी हम शक्ल देख सकते हैं। आपकी घर में आपका भाई है, उसको आप हाथ लगा के देखें, आपके पास आपकी किताब है, आपके हाथ में आ जाती है, एक चीज नजर आ रही है, आप किसी को दिखा सकते हैं। तो वो कहते हैं कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू एनी ऑफ 5 सेंसेस। 5 सेंसेस यानी हमारा देखना, कि विच वी कैन सी, टच एंड फील इट। ठीक है, हम इसे देख सकते हैं, इसके बारे में सुन सकते हैं, इसको पूरी यानी कि 5 सेंसेस जिसमें पूरी आ जाए तो वो हमारे पास कंक्रीट नाउन होता है। एक्सपीरियंस तजर्बा किया जाना इसका, कि कैन बी कंक्रीट, कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू एनी ऑफ 5 सेंसेस। एग्जांपल बॉय, पेपर, चेयर, कार। आप ये देख लें कि कंक्रीट में ये सारी हैं। एब्स्ट्रैक्ट यानी जो हमें नजर ना आए, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकें। वो कहते हैं कंसेप्ट, ये आपके तस्वुरात हैं, ज़हन में सोच की बातें, आइडियाज आपके ख्यालात हैं। स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड यानी कि जैसे मैंने पहले पीछे समझाया कि आप कभी गुस्से में होते हैं, कभी खुशी में होते हैं, इसको कहते हैं माइंड की स्टेट ऑफ माइंड यानी दिमागी हालत। क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, किसी बच्चे को सबक अच्छा याद हुआ, किसी को बुरा याद हुआ, किसी को जल्दी, किसी से देर से। फीलिंग, आप किसी ने कोई अच्छी खबर सुनाई, आप खुश हो गए, किसी ने कोई बुरी खबर सुनाई, आपने रोना शुरू कर दिया, ये आपके फीलिंग्स हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या देता है, रिमार्क्स यानी हमने किसी को रिमार्क क्या दिया, हमने किया यू आर अ गुड बॉय, ये ही इज अ डर्टी गर्ल यानी वो बड़ी गंदी मैली रहती है। होप्स यानी उम्मीदें हमने लगा ली किसी के साथ कि कोई हमारे साथ अच्छा ही रहेगा। डिजायर यानी किसी चीज को खरीदने की ख्वाहिश। फीलिंग्स वही ऊपर वाली फिर वजाहत है फीलिंग की। इसी तरह आ जाते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में भी वो कहता है कंक्रीट भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है। अब क्या है, वाटर, सीमेंट, शुगर, ऑयल, ये सारी चीजें, इनको हाथ लगा के आपने महसूस किया, देखा इनको, इनमें से आप ऑयल को चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं। और इसी तरह वाटर का भी है, सीमेंट को आप देख सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट में आ जाए तो ये हैप्पीनेस है, खुशी आपके चेहरे से तो होगी, लेकिन उसके जो महसूसात हैं आपके अंदर वो किसी को नहीं नजर नहीं आ रहे। इसी तरह विजडम, आप कितने अक्लमंद है, आप काम करके तो अक्लमंदी दिखा सकते हैं, लेकिन वैसे आपकी अक्लमंदी चेहरे पर नहीं लिखती। इसी तरह आपकी जॉय, खुशी है। फन, फन यानी तफरी महसूस। जेलसी, हसद की बीमारी है किसी बंदे को, वो कहता है हाय हाय वो आगे क्यों निकल गया, मैं आगे नहीं निकला, तो इस चीज को हम कहते हैं जेलसी।
जेलसी बड़ी बच्चों को खतरनाक होती है, इससे बचना चाहिए। ठीक है, मेरी ये नसीहत भी साथ साथ याद रखना। आगे है 3 आर मोर काइंड्स, वी हैव 3 मोर काइंड्स ऑफ नाउन्स। कोलेक्टिव, हाँ, कोलेक्टिव यानी कि एक इकट्ठी चीज, मजमूई चीज, यानी बहुत सारी चीजों का गिरोह जो होता है वो एक ही मायने देगा। तो अ, जैसे हम कहते हैं आर्मी, एक क्लास, आपकी क्लास में बहुत सारे लोग हैं लेकिन हम उसके लिए वर्ड क्या कहते हैं, क्लास। यानी इसमें सबसे पहले वो वजाहत देता है ग्रुप्स है इसमें, कलेक्टिव में। एग्जांपल जो दे रहा है, पैक ऑफ वुल्व्स यानी भेड़ियों का एक गिरोह। बंच ऑफ कीज, बंच आपके पास होगा जिसमें बहुत सारी आपकी कीज हैं, आपके लॉकर की हैं, आपके मेन गेट की हैं, तो इसको हम कहते हैं बंच, यानी कि एक गुच्छा पूरा। आर्मी ऑफ आंट्स, चुंटियों की फौज। इसी तरह मटेरियल, मटेरियल यूज टू मेक डिफरेंट थिंग्स, यानी ये मादी जो होता है बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सिलिकॉन, आइवरी, वुड, सीमेंट। तो सिलिकॉन भी एक किस्म की धात है, ये एक मेटल है जिसे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आइवरी इज ए मेटल। वुड आपको पता है, वुड वी गेन वुड फ्रॉम ट्रीज। सीमेंट, वी यूज सीमेंट फॉर बिल्डिंग। दीज आर ऑल कॉल्ड मटेरियल नाउन। अब है कंपाउंड, कंपाउंड मल्टी वर्ड नाउन, यानी जिसमें बहुत सारे नाउन मिलकर कोई एक नाउन बना दे, बहुत सारे मुख्तलिफ अल्फाज मिलकर। एग्जाम्पल है हेयर कट, हेयर अलग चीज है, कट अलग चीज है। हेयर कट यानी बालों का काटना, ये दोनों ने मिलकर एक लफ्ज बनाया, तो ये क्या है, बालों का काटना। स्विमिंग पूल, स्विमिंग कहते हैं तैरना, पूल कहते हैं तालाब को। ये दोनों अलग अलग लफ्ज हैं, लेकिन जब दोनों मिले तो एक अलग अगला जो नाउन बना वो स्विमिंग पूल यानी तैराकी का तालाब। तो ये दोनों एक है। आप ये देखें कि कॉमास जो होते हैं ना वो अलग करते हैं। अब ये देखें, स्विमिंग और पूल के दरमियान कॉमा नहीं है, सो वी कॉल इट वन वर्ड। हेयर और कट के में कोई कॉमा नहीं है, कॉमा बल्कि इसके बाद में है। अब ये ग्रेट ग्रैंड मदर, बड़ी दादी अम्मा, यानी दादी अम्मा की भी जो अम्मी होंगी वो ग्रेट ग्रैंड मदर कहलाएंगी। तो ये हमारे पास कंपाउंड हो गया। वाइस चांसलर, वाइस यानी कि उसके नीचे से काम करने वाला, चांसलर के नीचे, तो ये चांसलर एक अलग लफ्ज है, वाइस एक अलग हो गया। इन दोनों ने मिलकर जब एक वर्ड बनाया तो ये कंपाउंड हमारे पास नाउन बन गया। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। we will study according the more examples and next lesson we will be meet tomorrow.